अस्सलाम वालेकुम। आज से तकरीबन 5-6 साल पहले जब मैंने सेल्फ़ हेल्प बुक्स को पढ़ना स्टार्ट किया, लेक्चर्स लेने स्टार्ट किए, तो उनमें अक्सर कुछ चीज़ें ऐसी मुझे मिलती कि जो मुझे लगता था कि मेरी ज़िंदगी में होनी चाहिए। जैसे फ़र्ज़ कर लें कि मुझे अपना जो रवैया है वो ज़िम्मेदाराना करने की ज़रूरत है, या मुझे कुछ नई आदत अपने अंदर पैदा करने की ज़रूरत है, या मुझे कुछ सोचें हैं जो अपने अंदर पैदा करके और वो सोचें जो नेगेटिव है उनको क्रॉस करने की ज़रूरत है। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती जो पढ़ते-पढ़ते ज़हन में आती कि ये चीज़ें मैंने अपने अंदर पैदा करनी है। अब जैसे ही वो मैं लिख लेता अपने, यानी कि ट्रैकिंग में ले आता, मैं इस तरह करता था कि चीज़ें लिख लेता था, फिर रोज़ाना उसकी ट्रैकिंग करता था। मतलब ये कि आज मैंने चीज़ लिख ली है, तो अगले पूरा महीना अब रोज़ाना एक टाइम फ़िक्स कर लूँगा कि उस टाइम पे उस चीज़ को चेक करूँगा कि मैंने ये चीज़ की है या नहीं की। तो मैं फिर उसकी ट्रैकिंग करता। 1 महीना ट्रैकिंग करने के बाद फिर मैं एनालिसिस करता कि क्या ये चीज़ ख़त्म हो गई है, या जो चीज़ मैंने ऐड करनी है, क्या वो ऐड हो गई है? तो अक्सर जवाब ना में आता। मसलन फ़र्ज़ कर लें, एक मिसाल देता हूँ, एक बिहेवियर होता है जिसको हम रिएक्टिव बिहेवियर कहते हैं। रिएक्टिव बिहेवियर क्या है कि आपके सामने किसी ने कोई बुरी बात कर दी है, या आपको किसी ने बुरा-भला कह दिया है, या कोई ऐसी चीज़ हो गई है जो आपकी मर्ज़ी के खिलाफ थी, तो आप फ़ौरी तौर पे, जज़्बाती तौर पे रिएक्ट करते हैं, गुस्सा कर देते हैं। जबकि प्रोएक्टिव रिस्पॉन्स ये होता है कि आप सब्र करते हैं, आप सोचते हैं, आप उस चीज़ को एनालाइज़ करते हैं, उसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव से उस चीज़ को देखते हैं और फिर रिस्पॉन्स करते हैं। यानी आप थोड़ी देर बाद इस चीज़ को प्रोसेस करने के बाद रिस्पॉन्स करते हैं। तो होता क्या था कि मैं रिएक्ट करता था, बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता था, यानी फ़ौरी तौर पे गुस्सा कर जाना, फ़ौरी तौर पे अपने अंदर एहसासात ले आता था, मायूस हो जाता था, मूड बना लेता था। तो ये चीज़ ख़त्म नहीं हो रही थी। इस तरह की और भी बहुत सी चीज़ें थी जो ख़त्म नहीं हो रही थी, जो शुरू से पैदा हो चुकी थी। अब मैंने 2-3 महीने जब मुसलसल कोशिश की और इन चीज़ों से जान ना छुड़ा सका, तो एक दफ़ा रमज़ान का महीना जैसे ही मतलब स्टार्ट होता है, तो मैं सोचता हूँ कि क्या ऐसा कुछ किया जाए कि जिससे मैं इस चीज़ में कामयाब हो जाऊँ, मैं इस चीज़ से जान छुड़ा लूँ। यानी जो मेरा माज़ी है ना, जो मुझे अज़ियत देता है, मतलब वो माज़ी होता है ना, रवैया, वो आदत, वो गलती, वो नुकसान जो आपका हो चुका है, वो आपका माज़ी हो चुका है ना, अब आप हाल में हैं, तो उसको सोच के या उसकी वजह से अभी आप अगर अज़ियत में या मायूस होते हैं, परेशान होते हैं, तो एक्चुअल में वो तो माज़ी है। उसकी वजह से लम्हे मौजूद पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो मैंने ये सोचा कि मेरे लम्हे मौजूद पे कौन-सी चीज़ें हैं जो असर रख रही हैं, कौन-सी चीज़ें हैं जो मुझे कॉन्फिडेंट नहीं होने देती, या कौन-सी चीज़ें हैं जो मेरी सेल्फ एस्टीम को हर्ट करती हैं, या कौन-सी चीज़ें हैं जो मुझे अज़ियत देती हैं, परेशान करती हैं, मायूस करती हैं, अल्लाह से दूर लेके जाने की कोशिश करती हैं। जब मैंने इस पे सोचा कि ऐसा क्या किया जाए, तो मेरे माइंड में एक टेक्नीक आई कि अगर इसको मैं अप्लाई करूँ तो हो सकता है मैं कामयाब हो जाऊँ। अब वो टेक्नीक क्या थी? वो थोड़ी-सी इस टेक्नीक से, ट्रैकिंग वाली टेक्नीक से हट के थी। कुछ इस तरह से था कि पहले मैंने वो चीज़ें लिखी जो मेरे माज़ी में तो थीं, मेरे तजुर्बात में तो थीं, लेकिन मुझे वो अज़ियत देती थी, मायूस करती थी, परेशान करती थी, नाखुश कर देती थी, या मेरे लम्हे मौजूद को ख़राब करती थी। मैंने वो सारी चीज़ें लिखी, चाहे वो किसी पेपर के नंबर थे, चाहे वो मेरी किसी के साथ बदतमीज़ी थी, चाहे मेरा किसी जगह पे एक बुरा रिस्पॉन्स था, चाहे मेरी कोई गलती थी, चाहे मेरा कोई नुकसान था, कोई भी किसी भी किस्म का नुकसान था, चाहे मेरी कोई सोच थी, आदत थी, जो भी था, मैंने सारी वो चीज़ें ना लिख लीं। जब मैंने वो चीज़ें लिख ली, अब मैंने दूसरे पेज पे वो चीज़ें लिखी जो अब मैंने अपने अंदर पैदा करनी है। यानी एक आपका ओल्ड सेल्फ हो गया, ओल्ड सेल्फ यानी वो जो आप अपने माज़ी में, या पुराना आपका सेल्फ है जो आप माज़ी में रखना चाहते हैं, जिसका ताल्लुक माज़ी के साथ है। फिर आपका एक न्यू सेल्फ होता है कि आप अब अपने अंदर क्या पैदा करना चाहते हैं। अब मैंने वो चीज़ें भी लिख ली कि मैंने ज़िम्मेदाराना रवैया रखना है या नहीं, मैंने प्रोएक्टिव रिस्पॉन्स देना है या नहीं देना, या मैंने अपने अंदर नमाज की आदत डेवलप करनी है, कितनी करनी है, रेसिटेशन यानी तिलावत की आदत डेवलप करनी है, कितनी करनी है, और मैंने मायूस खुश रहना है या नहीं रहना। तो इस तरह जितनी भी वो चीज़ें थी जो मैं अपने अंदर पैदा करना चाहता था, वो लिख ली। अब मैंने जो ओल्ड सेल्फ में चीज़ें लिखी, यानी वो चीज़ें जिनसे मैं जान छुड़ाना चाहता था, जिनको मैं भुला देना चाहता था, उनको मैंने एक दफ़ा अच्छे से पढ़ा कि ये वो चीज़ें हैं कि जिनके साथ मेरा आज के बाद कोई ताल्लुक नहीं होगा, जिनको मैंने आज के बाद याद नहीं करना, जिनसे मैं टोटली एलिनेटेड हूँ, यानी उनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने एक दफ़ा पढ़ा, पढ़ के उसको क्रॉस किया, क्रॉस करके उसको आग लगा दी, और उसके बाद मैंने कभी ये नहीं सोचा कि वो चीज़ें जो उस पेज पे लिखी थी वो मेरे अंदर थी। मैंने याद तक नहीं किया, मैंने अपने माजी में वो ढूंढी नहीं। मैं अपने माजी में फिर वो चीज़ें ढूंढता जिससे मुझे तकवीयत मिलती।
वो चीज़ें ढूँढता जो मुझे एक डाट बना के मुझे कॉन्फिडेंट करती, यानी ऐसी चीज़ जिससे मुझे एतमाद मिलता, जिससे मैं शुक्रगुज़ार होता, जिससे मैं खुश होता। प्लस अब मैं वो चीज़ें लम्हा मौजूद में रह के वो चीज़ें देखता जो मैंने अपने अंदर पैदा करनी है, और वो मैं अपने अंदर देखता कि ये चीज़ें मेरे अंदर हैं, और आज से 2 साल बाद मैं इस लेवल पे होऊँगा, तो इस तरीके से मैं इसको चार्ज करता है। यानी वो चीज़ें जो आपने अपने अंदर पैदा करनी है, आपने उनको फ़ील करना है। फ़ील करना है अपने अंदर कि ये चीज़ें आपके अंदर हैं, मौजूद हैं, आपने बस उनको पॉलिश करना है, और थोड़ी-सी मेहनत के बाद, लेकिन मुसलसल मेहनत के बाद आप उनको अपने अंदर पैदा कर लेंगे। तो इस तरीके से फिर मैंने 1 महीने बाद एनालिसिस किया, फिर कुछ चीज़ें मैंने लिखी जो मेरे पास्ट में थी, सारी चीज़ें तो नहीं ना सब चीज़ों से आप जान नहीं छुड़ा सकते। फिर मैंने लिखी कि अभी तक कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे इस महीने में अज़ियत देती रही। फिर मैंने उनको क्रॉस करके जलाया, फिर मैंने न्यू अपनी सेल्फ एस्टीम लिखी, यानी कि मैं क्या अपने अंदर पैदा करना चाहता हूँ। तो इस तरीके से करते-करते तकरीबन आप कह लें कि 3-4 दफ़ा मैंने ऐसे किया, तो इसके बाद मैं जान छुड़ा चुका था अपने माज़ी से, तल्ख़ माज़ी से, या आप कह लें वो माज़ी जो मुझे परेशान करता था, अल्लाह से दूर करता था, मायूस करता था। और उस प्रैक्टिस की बेस पे अब मेरा प्रैक्टिकल इस तरह से है कि अल्हम्दुलिल्लाह, अगर एक गलती मुझसे हो गई है, कोताही हो गई है, या मेरा रिस्पांस बुरा हो गया है, या अगर मेरा कोई नुकसान हो गया है, तो उसको मैं उस मोमेंट में फ़ील करता हूँ, एनालाइज़ करता हूँ, उससे जो सीखना है वो सीखता हूँ। यानी उसकी बेस पे फ़र्ज़ कर लो मैंने कोई गलती की है, तो आइंदा मैंने उसकी गलती की जगह मैंने क्या करना है वो लिख लेता हूँ, और वो जो गलती की होती है उसको क्रॉस कर देता हूँ। मैं कहता हूँ इससे मेरा ताल्लुक ही नहीं है। इससे होता ये है कि आप लम्हे मौजूद में आ जाते हैं, आप शुक्रगुज़ार बन जाते हैं। आप अपने होने या ना होने पे अच्छा महसूस करते हैं। आप लम्हे मौजूद में आ जाते हैं। कितनी बड़ी नेमत है कि आप लम्हे मौजूद में आ जाएँ। यानी कि आप माज़ी की तलहियों से, वो जो सोचें शुरू से आपके अंदर थी, खौफ थे, डाउट्स थे, वो चीज़ें जो आपको तकलीफ़ देती थी, आप उनसे जान छुड़वा जाएँ जब, और अपनी मर्ज़ी से अभी कुछ चीज़ें आप तहलीक करें अल्लाह के साथ कनेक्ट होके, तो कितना ये खूबसूरत लम्हा होता है, या कितना इसके अंदर सुकून हो सकता है, आप इमेजिन करें। तो पॉइंट ये है कि अपना जो ओल्ड सेल्फ है, जो आपका माज़ी है, उसको अच्छे से सोचें कौन सी चीज़ें हैं जो उसमें तकलीफ़ दें हैं, परेशान करती हैं, उसको लिखें, ओल्ड सेल्फ के ऊपर लिख लें ओल्ड सेल्फ। ओल्ड सेल्फ के नीचे अब ये चीज़ें लिख लें, लिख के उनको क्रॉस कर दें, क्रॉस करके उनको जला दें, और अपने ज़हन में ये बिठा लें कि मेरा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, और अपने माज़ी में सिर्फ वो चीज़ें देखें जो खुशगवार थी, जो आपको मोटिवेट करती थी, जिस पे आप शुक्र अदा कर सकते हैं, जिस पे आप खुश हो सकते हैं। तो ये चीज़ आस्ता-आस्ता आपको बहुत हद तक आपकी जो नफ्सियाती सेहत है उसको मजबूत कर देगी। और मेरा ये मानना है इस दौर में आपकी जिस्मानी सेहत अच्छी है, बुरी है, इससे ज़्यादा जो चीज़ अहम है वो ये है कि आपकी नफ्सियाती सेहत कैसी है।